हेलो फ्रेंड्स, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं आपको इस वीडियो में सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। यह कहानी है एक बूढ़ी औरत की, एक सच्ची भावना की, ईश्वर में अटूट श्रद्धा, अटूट विश्वास की कहानी की। कुछ को अपने ऊपर भरोसा होता है, कुछ लोग किसी अन्य लोगों पर भरोसा करते हैं, कोई किसी पे, पर जो ईश्वर पर भरोसा करता है, पूर्ण श्रद्धा रखता है, उसका बेड़ा तो पार होता ही होता है। इसमें कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। और उस बूढ़ी औरत ने कैसे एक अभिमानी व्यक्ति का घमंड चूर चूर कर दिया। यह कहानी है बहुत समय पहले किसी नगर में एक साहूकार रहता था। वह व्यक्ति काफ़ी धनी था और धनी होने के साथ साथ काफ़ी दान पुण्य कर्म भी किया करता था, सत्कर्म भी करता था। उसकी आदत थी, वह सभी को, जिसको भी आवश्यकता होती थी, वह उन सभी को दान करने जाया करता था। परंतु उसको इस बात का बहुत घमंड था कि वह सभी को दान करता है, इतने पुण्य कर्म करता है, उसके पास इतनी धन दौलत है, इतना सब कुछ है भगवान का दिया कि वह आराम से दान कर सकता है, पुण्य कर सकता है। पर यह सब वह करता तो अवश्य था, लेकिन उसको इस बात का बहुत ही ज़्यादा घमंड था अपने ऊपर। एक बार क्या हुआ कि एक बार एक बूढ़ी औरत थी, उसे पता चला कि किसी गांव में वह बूढ़ी औरत रहती है और उसे भोजन की आवश्यकता है और वह बहुत ही निर्धन है, उसके घर में अन्न का दाना भी नहीं है, वह अपना जीवन यापन कितनी ही निर्धनता के साथ कर रही है। तो उसे जैसे ही यह बात पता चली तो उसने क्या किया, वह तुरंत ही अपने आदमियों को लेकर उसके गांव में पहुंचा। वहां सारा अपना जो भी था अनाज और सारी चीज़ें लेकर वह वहां उपस्थित हो गया और उसने उस बूढ़ी माता से कहा कि देवी आप यह ले लीजिए माता, और स्वीकार करें आप इस दान को। तो उस बुढ़िया ने तुरंत ही मना कर दिया। उसने कहा नहीं, मुझे आपका यह अनाज नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे तो खाने की व्यवस्था हो चुकी है। तो वह कहता है कि तुम्हारी खाने की व्यवस्था हो गई, कैसे तुमने व्यवस्था की? तो वह कहती है कि मैंने कोई भी व्यवस्था नहीं की है, और यह व्यवस्था तो मेरे प्रभु ने की है, मेरे ईश्वर ने की है, जिसने मुझे इस धरती पे जन्म दिया है, जिसकी मैं पूजा करती हूँ, जिसमें मेरा श्रद्धा है, सच्चा भाव है। उस ईश्वर ने ही मेरे खाने की व्यवस्था की है, जो सारे संसार को चला रहा है, वह मुझे भी चला रहा है, और आज उसने ही मेरी व्यवस्था कर दी है। सो मेरा तो पेट आज भर चुका है, मुझे इतने ही भोजन की आवश्यकता थी, तो अब मैं यह नहीं ले सकती हूँ। तब भी वह मानता नहीं है साहूकार, और कहता है कि कोई बात नहीं है, आप इसे ले लीजिए, तो आपके यह कल के खाने के लिए काम आएगा। परंतु वह बुढ़िया मना कर देती, वह कहती है कि जब आज मेरी व्यवस्था हो गई है तो वह कल भी कर देगा। परंतु वह बार बार उनसे कहता है कि ले लो, तो यह सब मैं दे रहा हूँ, मैं सबको ही देता हूँ, मैं दान पुण्य करता हूँ, मेरा बहुत ही जो है दान पुण्य में विश्वास है, और मैं सबकी ही मदद करता हूँ और बहुत सारे पुण्य कर्मों को वैसे ही करता रहता हूँ, और तुम नहीं जानती हो कि तुम यह ना लेकर गलती भी कर रही हो, और तुम जो है अगर इसको ले लोगी तो तुम्हारे कल की क्या, एक महीने की, एक साल की ही व्यवस्था हो जाएगी, और तुम्हें ऐसे निराश नहीं होना पड़ेगा, ऐसे दर दर भटकना भी नहीं पड़ेगा। तो वह कहती हैं कि जैसे ईश्वर ने आज मेरे खाने की व्यवस्था की है, वैसे वह कल भी करेगा, और आने वाले हर दिन वह मेरी व्यवस्था करेगा। और जो यह आप बार बार कह रहे हैं कि दान पुण्य करता हूँ, आपके ऐसे दान और पुण्य की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। और आप जो यह बार बार दिखाकर जताकर लोगों को पुण्य करते हैं, शायद आप यह भूल रहे हैं कि यह ईश्वर की ही असीम अनुकंपा है आप पर, जो ईश्वर ने आपको इस लायक बनाया है, जो दिया है। तो आप इसे बार बार यह कहकर, लोगों को जताकर, अपना ऋण उन पर चढ़ाकर आप यह जताना चाहते हैं कि आप ही करें, जबकि सत्य ये नहीं है। सत्य तो यही है कि वो ईश्वर ही सब कुछ करने वाला है। ईश्वर ने मुझे, आपको
समस्त संसार को ही बनाया है, वह ही इस संसार का रचनाकार है, वह ही पालनकार भी है। और सब इसीलिए कई बार आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कहा भी जाता है कि दान को गुप्त ही रखना चाहिए। हम अपने अच्छे कर्मों का, अपने दान पुण्य का यदि बार बार इसका हम बखान ही करते रहेंगे तो ऐसे दान पुण्य का हमें कोई भी लाभ नहीं मिलता है। ऐसे दान पुण्य कर्मों का कोई भी फल किसी को प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि ईश्वर ही संसार को चला रहा है और ईश्वर ही ने हमें सब कुछ दिया है। उसी ने इस लायक हमें बनाया है कि हम यह दान पुण्य भी कर सकें, और बाकी आप सब स्वयं ही जानते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों।